नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। जी हमें तो ग्राउंड में खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्रिकेट कोई ऐसा गेम नहीं है कि वो फ़ोन में खेला जाए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मोबाइल को ही अपनी दुनिया समझ लगे हैं। तो गुड़गांव में एक हॉस्पिटल था, उसको तोड़ दिया, उसका ग्राउंड पड़ा हुआ है खाली, उसमें पार्किंग चल रही है। नाम सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई कम कर दो, ना सरकार से ये सारे के सारे कोई रोजगार मांग रहे हैं। ये सड़कें क्या यही आजकल का विकास है? ये छोटा सा बच्चा है, अगर इसको खेलना पड़ जाए तो ये कहाँ खेलेगा? नमस्कार, मेरा नाम पार्थ हिंदुस्तानी। जो देखते हैं वो बोलने के आदि और शहर वाले कहते हैं हम सबसे बड़े फसादी है। ब्रह्मा विष्णु शंकर पार्वती राम रावण करण अर्जुन और भाई कृष्ण और कंस, सबकी जुबान पे यही बात चल रही है कि नेता करते हैं मन की बात और हम करते हैं जन की बात। आटा महंगा और डाटा सस्ता हो रहा है, पर फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। पहले जिन्हें हम चुनते हैं बाद में वही हमको धुनते हैं, पर उनकी हमसे यही शिकायत है कि हम उनके मन की बात नहीं सुनते हैं। और आज हम करेंगे जन की बात। तो जनता और युवा ये पूछना चाहते हैं कि क्या सरकार के लिए बस ये बड़ी बड़ी इमारतें, फ्लाईओवर, हाईवे, ये सड़कें, क्या यही आजकल का विकास है? खेलो इंडिया, फिट इंडिया जैसे नारे देने वाली सरकार के कार्यकाल में आज बच्चों के लिए ऐसा फ्री ग्राउंड नहीं है जहां पर वो रविवार या फिर किसी छुट्टी वाले दिन फ्री क्रिकेट खेल सके। और अगर इन युवाओं को क्रिकेट खेलना है तो इनको एक ग्राउंड बुक करके उसमें 10 से 12 हजार रुपए देकर खेलना पड़ता है। और बस बच्चों के लिए एक यही लेदर वैली ग्राउंड बचा था, जो कि सरकार ने इसको पूरा रेगिस्तान में बदल दिया और यहाँ पर एक नया कचरे का ढेर खड़ा कर दिया है। तो आइए अब युवा से पूछते हैं कि उनकी सरकार और प्रशासन से क्या डिमांड है और वो क्या चाहते हैं। तो आप बताइए, आपकी सरकार और प्रशासन से क्या डिमांड है और आपको क्या मांगना चाहते हैं? देखिए, हमारी सरकार से कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। नाम सरकार से ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई कम कर दो, ना सरकार से ये सारे के सारे कोई रोजगार मांग रहे हैं। सरकार से और प्रशासन सिर्फ एक छोटी सी ये डिमांड है कि हमें संडे के दिन या किसी छुट्टी वाले दिन कम से कम इतना एक छोटा सा ऐसा ग्राउंड मिल जाए कि हम जहां पर फ्री क्रिकेट खेल सके। वरना क्या होता है, ग्राउंड बुक करा करके 10 से 12 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ता है। और आप ये देख सकते हैं कि लेज़र वैली एक ग्राउंड था सेक्टर 29 के अंदर, उसकी हालत आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े कचरे के पहाड़ यहाँ पर बन चुके हैं। और यहाँ पर हमने ये सीएम विंडो के ऊपर कंप्लेंट भी लगाई है कि देखते हैं कि अब उस कंप्लेंट से क्या हो सकता है और कहाँ तक हम जा सकते हैं। अब डाटा सस्ता होने का मतलब ये थोड़ी है कि क्या नाम है कि जो गेम ग्राउंड के अंदर खेलने के होते हैं कि उनको भी मोबाइल के अंदर बैठ करके हम खेल सकें। कंक्रीट के इस शहर के अंदर, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के शहर के अंदर बच्चों को सिर्फ एक क्रिकेट के ग्राउंड की ज़रूरत है, बल्कि एक नहीं, यहाँ पर कम से कम 10-12 MCG की तरफ से, GMD की तरफ से ग्राउंड होने चाहिए थे कि जहाँ पर बच्चे छुट्टी वाले दिन खेल सके। अब यहाँ पर कभी मेला लग जाता है, कभी सरकार का कोई प्रोग्राम हो जाता है, तो वो भी होते रहे, लेकिन कम से कम खेलने के लिए जगह तो मिले। अब ये देखिए, ये छोटा सा बच्चा है, अगर इसको खेलना पड़ जाए तो ये कहाँ खेलेगा? क्यों इसकी दुनिया सारी की सारी मोबाइल के अंदर सिमटती जा रही है? क्यों इसको मजबूर होना पड़ रहा है कि ये सिर्फ मोबाइल के अंदर बैठ करके गेम खेलता रहे या फिर गाड़ी का गेम खेले, कुछ भी खेले? क्या इसका ये राइट नहीं है? क्या ज़रूरी है कि इसके मम्मी पापा या हम हो गए, मैं कल को अपने बच्चे को खिलाने के लिए जाऊंगा तो कोई ज़रूरी है कि मैं उसको एकेडमी में भेजूंगा, या मैं उसको ज़रूरी है कि मैं उसको 10-12 हज़ार रुपये का ग्राउंड बुक करके खिलवाऊंगा? भाई सभी जरूरी है कि सारे के सारे करवा दें, लेकिन जो करवा सकते हैं वो कर सकते हैं। लेकिन 80 से 90% बच्चे ऐसे हैं जो आज ग्राउंड ना होने की वजह से और जो पेड ग्राउंड के अंदर नहीं खेल सकते हैं, उन्होंने कितने टाइम से खेलना छोड़ दिया। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर सारे के सारे बच्चे, परेशानी सभी को है, सारा का सारा रेगिस्तान बन चुका है। कोस्को की बेचारे मजबूरी के अंदर लेदर की बॉल से खेलना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी में इनको कोस्को की बॉल से खेलना पड़ता है कि भाई जगह तो है नहीं यहाँ पे ग्राउंड के लिए। अभी आप थोड़ी, मैं वीडियो के अंदर आप देख भी सकते हैं कि कितना कचरे का पहाड़ इन्होंने बना दिया है कि आज ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मोबाइल को ही अपनी दुनिया समझ लगे हैं। तो इससे बाहर आने के लिए तो प्रशासन और जो गवर्नमेंट है उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि कम से कम इस सेक्टर 29 के ग्राउंड को तो ठीक करवा दें। तो चलो अब एक दूसरे बच्चे से पूछते हैं, जो दूसरा भविष्य है आने वाला। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि आप फोन में खेलना ज़्यादा पसंद करते हो या फिर ग्राउंड में? तो बताओ, आपको ग्राउंड में ज़्यादा खेलना पसंद है या फ़ोन में? जी हमें तो ग्राउंड में खेलना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि क्रिकेट कोई ऐसा गेम नहीं है कि वो फ़ोन में खेला जाए। और मैं तो यहाँ पे पहली बार आया था लेदर बॉल से खेलने, पर यहाँ पे तो सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, देख लीजिए आप। तो यहाँ पे तो मैं नहीं खेल सकता, इसलिए यहाँ पे कचड़े के पहाड़ भी हैं, तो बहुत धूल मिट्टी हो रही है, इसलिए हम तो नहीं खेल सकते।
जी मैं तो यहाँ पहली बार खेलने आया था क्रिकेट, और यहाँ की हालत देख के तो मैंने सोचा कि इससे बढ़िया तो मोबाइल में ही खेल ले क्रिकेट। क्या आप भी यही चाहते हैं मोबाइल तक ही सीमित रह जाएं? मेरी प्रशासन से ये मांग है कि इस कम से कम इसी ग्राउंड को अच्छा कर दे, जाके हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल सकें। या प्रशासन हमें ये बताए उनके पास कौन कौन सी जगह है जहाँ हम क्रिकेट खेल सकते हैं। हम आपसे ये भी नहीं पूछ रहे हैं कि आपने नीतीश कुमार के साथ गाली भी खेला, अब उसके साथ सर मिलकर सरकार बना ली है। गुड़गांव में एक हॉस्पिटल था, उसको तोड़ दिया, उसका ग्राउंड पड़ा हुआ है खाली, उसमें पार्किंग चल रही है। एक हमारे पास यहाँ पे स्विमिंग पूल का था कमला नेहरू पार्क में, उसका भी कोई काम नहीं हो रहा। अब प्रशासन कम से कम हमको एक खेलने के लिए ग्राउंड तो दे दे। जो लेज़र वैली में बहुत अच्छे सीजन बॉल से, क्रिकेट बॉल से खेल लेते थे क्रिकेट, अब उसके लिए यहाँ पे धूल उड़ रही है। प्रशासन किसी तरह से हमें एक ग्राउंड तैयार करके दे दे जहाँ पे बच्चे फ्री में क्रिकेट खेल सकें। तो भाई आपने युवाओं की मांग को सुना, और बस उनका यही कहना है कि प्रशासन कुछ ऐसे ग्राउंड हमको दे ताकि हम उसमें फ्री क्रिकेट खेल सके।